पापा सर आओ, आप यहाँ साइन कर दीजिए। ये लो आपके 6,000 रुपए और आज से मेरे पापा यहाँ पर काम नहीं करेंगे। अनुराग क्या तरीका है? और तुम्हारी बच्ची इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, तुमने ये संस्कार दिए हैं इसे? एक सेकंड, क्या चल रहा है? तुम अपनी बच्ची को लेके आए हो ऑफिस में? तमीज भूल गए हो क्या? ये ऑफिस है, यहाँ बच्चे अलाउड नहीं है। और ये कैसे बात कर रही है? तुमने बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई क्या इसको? लेके जाओ यहाँ से अभी। सॉरी सर, दरअसल बात ये है सर कि मेरी बेटी ना बहुत जिद कर रही थी कि पापा मुझे आपका ऑफिस देखना, आपका ऑफिस देखना है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे किस तरीके से बात करेगी। बेटा सॉरी बोलो सर को। पापा नहीं, अगर आज आपने कुछ नहीं बोला तो आपको हमेशा से 6,000 रुपए सैलरी मिलेगी। बेटा यहाँ 6,000 तनख्वाह किसी की भी नहीं है। और किसको मिलती है 6,000 रुपए तनख्वाह? मेरे पापा को मिलते हैं 6,000 रुपए। आपके पापा को? ज्योति, अनुराग की सैलरी तो 18,000 रुपए है ना? हाँ सर, 18,000 ही है और मैंने इसको पूरी सैलरी दी है। आई डोंट नो ये 6,000 क्यों लेकर आया। क्या बात है, तुम 6,000 क्यों लेकर आए हो? पूरी सैलरी मिलती है ना तुमको। सर मुझे तो ऐसा लगता है या तो ये जुआ खेलता है या फिर कोई नशेड़ी है, तभी सारे पैसे इसने उड़ा दिए होंगे अपने। मैंने इसको पूरी सैलरी दी है 18,000 रुपए। सर झूठ बोल रही है, 6,000 रुपए तनख्वाह नहीं है इसकी। चलो बेटा, चलो बाद में बात करेंगे। पापा कहीं नहीं जाना और आप सारी बात यहीं पर ही करके जाएंगे। ये मैडम हमेशा मेरे पापा को 6,000 रुपए देती है। खुद तो तुम इतने बदतमीज हो और बच्ची उससे ज्यादा ही। पैसे पकड़ो और दोबारा यहाँ अपनी शक्ल में दिखाना, समझे? निकलो यहाँ से। चलो बेटा यहाँ से, और नहीं जाना हमको यहाँ पे। एक मिनट। अरे ज्योति, क्या बोल रही है बच्ची? और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने अनुराग की सैलरी काट के दी है क्या? सर ये एक नंबर का झूठा है। सारी बातें झूठ बोली है इसने। मैंने इसको पूरी सैलरी दी है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? 18,000 रुपए सैलरी लेते हो ना मुझसे? सर ये पूरी सैलरी लेता है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है झूठ क्यों बोल रहा है। मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी इससे। सर मैडम आप झूठ मत बोलो, आप हमेशा मेरे पापा को 6,000 रुपए ही देते हो। अनुराग, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम कंपनी के लिए काम करते हो, ना कि किसी इंसान के लिए। बताओ तुम। और अगर तुम्हारी बच्ची बोल सकती है तो तुम नहीं बोल सकते क्या? सही बोला सर आपने, मुझे अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। बहुत महीनों से ना मैं इस कंपनी में जो मेरे साथ हो रहा है सब कुछ सहता आ रहा हूँ, लेकिन बस अब और नहीं। जब आज मेरी बच्ची ने मेरे लिए आवाज उठाई ना, तो मुझ में भी हिम्मत आ गई है। साहब, मेरी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है। पिछले 11 महीने से मुझे इस कंपनी में बस 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, 18,000 रुपए नहीं। और इन मैडम ने मुझे बोला था शुरू में कि तुम्हें अभी काम करना नहीं आता है, अभी तुम्हारा ट्रेनिंग का टाइम है। सर उस 1 महीने को बोलते बोलते आज 11 महीने हो गए। 11 महीने से मैडम बस मुझे 6,000 रुपए देती हो। मैडम ने मुझे बोला भी था कि अगर मैं जाके किसी को भी कंप्लेंट करूंगा, और सर स्पेशली अगर मैं आपको आके बताऊंगा, तो मैडम मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगी। मैडम ने मुझे बोला था फिर अपने परिवार का पेट पालते रहिए। अभी जो पैसे मिल रहे थे बस वो भी नहीं बचेंगे। सर मेरी कोई भी गलती नहीं है और मैं अपने बच्चे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे अभी नौकरी और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इन 6,000 रुपए में भी काम कर लूंगा, बस मुझे आप नौकरी से मत निकालिएगा। देखो अनुराग, तुम्हें 11 महीने से 6,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और इतने पैसे हैं तुम्हारे पास कि 11 महीने सिर्फ 6,000 में तुम्हारा काम चल जाए? मजबूरी थी सर, अगर मैं आपको बताता तो मुझे ये 6,000 रुपये भी नहीं मिलते। तो बस जैसे तैसे पिछले 11 महीने से मैं अपना सारा का सारा खर्चा बस 6,000 रुपये में चला रहा हूँ। बाकी थोड़े बहुत पैसे जो कम पड़ते हैं मैंने आस पड़ोस के लोगों से मैंने कर्जा मांग लिया। और सर और सब आज के टाइम पे कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना मेरे ऊपर कि सब लोग मेरे पास आते हैं कि कर्जे के पैसे आप लौटा दे, आप लौटा दे। कहाँ से लौटाऊंगा मैं? और जब ये वाली बात मेरी बीवी को पता चली तो वो मुझे और मेरी बेटी दोनों को छोड़ के घर से भाग गई। ज्योति, पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है। अनुराग को तुमने हर महीने 18,000 रुपए दिए हैं और ये बता रहा है कि 6,000 रुपए दिए हैं।
बता सकती हो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है यहाँ पे? और उसकी बच्ची भी बोल रही है, उसकी बच्ची भी झूठ नहीं बोलेगी। नहीं नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भले यहाँ पे 18,000 रुपये लिखे हुए, लेकिन सर मुझे पिछले 11 महीने से बस 6,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है। ये देखिए, ये रही मेरी सारी की सारी तनख्वाह। एक्चुअली सर वो उस दिन ना कंपनी की ये सर्वर नहीं चल रहे थे, तो मैं अकाउंट में सैलरी नहीं दे पा रही थी और इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही थी ना, तो इसलिए मैंने इसको कैश में दे दी थी सैलरी। और अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं कैसे प्रूफ करूं सर? ये झूठ बोल रहा है। आप जानते हो ना, मैं तो कितने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मैं ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती। एक नंबर का झूठा ये सर, आप ना इसको नौकरी से ही निकाल दो। ठीक है, काम करता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ, सारी डिटेल वो आके चेक करेंगे। और अनुराग सुन, अगर जहाँ जहाँ तूने खर्चा किया है तेरी सारी डिटेल निकालेंगे वो, और उसके बाद में अगर पता चला तो याद रखना, जेल जाएगा तो फिर इस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और हाँ ज्योति, अगर पुलिस वालों ने ये पाया कि तुमने इसके हक के पैसे रखे हैं तो याद रखना तुम भी जेल जाओगी, मैं तुम्हें भी नहीं रोकूंगा। नहीं नहीं सब एक्चुअली मजबूरी थी मेरी। वो पापा बीमार हो गए थे ना, मेरी सैलरी ना पूरी नहीं पड़ पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी सैलरी में से थोड़े पैसे ले लेती हूँ। मैं वापस ही करने वाली थी, इतने में ये आ गया। मैं दे देती भाई, तेरी सैलरी मैं दे दूंगी सर, इसके पूरे पैसे दे दूंगी, ठीक है ना? वो पापा बीमार थे ना, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था, बहुत स्ट्रेस हो गया था सर, इसीलिए ये रास्ता दिखा तो मैंने पैसे ले लिए। शट अप ज्योति, अरे तुम्हारे पापा कल ही मिले थे मुझे, बिल्कुल फिट एंड फाइन है वो। और कितना झूठ बोलोगी तुम? किसी के हक के पैसे रख रही हो तुम? शर्म आई है तुम्हें एक बार भी? और अभी भी यहां खड़े होके बोल रही हो कि पापा बीमार थे तुम्हारे। अरे कल ही मिले थे वो मुझे और बता रहे थे कि वो यात्रा से होके आए हैं, घर वाले हमेशा भक्ति करें, और तुम लोगों के पैसे इस तरह से रखो। देखो, मैं ना पुलिस कंप्लेन कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पापा की आदत को देखते हुए और उनकी एज को देखते हुए मैं ये स्टेप नहीं ले रहा हूं। बट तुम जैसे एम्प्लॉय की हमारी कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पापा को बताऊं या पुलिस में कोई कंप्लेन कर दूं। नहीं नहीं सर, प्लीज आप ऐसा जुल्म मत करिए मेरे ऊपर। ये जॉब एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। अब प्लीज ये जॉब मेरे हाथ से मत छीनिए, बस इकलौती यही जॉब है मेरे पास, और अगर मैं ये जॉब नहीं करूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी सर? मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। आई सेड आउट, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं और तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊं। तो अनुराग, इस बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और आप ना अच्छे ऑफिसर भी बनोगे। इसकी पढ़ाई पे ध्यान रखना। देखो, काम चल रहा है और सब कुछ तुम्हें ही ध्यान रखना है, और बहुत अच्छे ध्यान से लेके जाना है इसे, समझ गए? जाओ बेटा, आपके पापा की सैलरी आ जाएगी, आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है अनुराग, तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जाइए। धन्यवाद सर। चलो बेटा।